बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर हुई हूँ और ये मॉर्निंग का टाइम है और आज हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में आजकल हम लोग पराठे और चाय ले रहे हैं। आजकल हम हैवी नाश्ता कर रहे हैं और जब हम हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि एक दफ़ा फिर हम जो है ना कंबल शंबल ओढ़ के सो जाए। और आज मैं जो है ना एक जो टॉपिक लेके आई हूँ, आजकल जो है ना हर बंदा ही मैं कहती हूँ कि आजकल इसी जो है ना हालात से गुज़र रहा है। टेंशन, डिप्रेशन, ये आजकल हर बंदे को है। और मैं आज आप लोगों को वो टिप्स बताऊंगी कि आप लोगों ने जब आपको टेंशन हो, डिप्रेशन हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। मुझे जब टेंशन या डिप्रेशन होती है तो मेरा जो सबसे पहला काम होता है कि मैं अपने आप को, अपने दिमाग को कहीं पे मसरूफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। पहले मेरा ये हाल होता था कि मुझे जब टेंशन या डिप्रेशन हो जाती थी तो मैं जो होती थी चारपाई पे लेट जाती थी, मोबाइल ले लेती थी, कभी वो रील्स वगैरह देख रही होती थी और उसमें जो दुखिया रील होती थी उनको देख देख के और फिर उस पर स्टेटस भी लगाती होती थी और फिर गमगीन हो जाती थी और इससे मैं मज़ीद डिप्रेशन का और टेंशन का शिकार रहती थी। फिर इसमें काफ़ी अरसा गुज़र गया और फिर मैंने कहा कि ऐसे तो टाइम नहीं गुज़र सकता है कि जो है ना हम लोग अगर इसी तरह अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं बहुत जल्द जो है ना चारपाई पे पड़ जाऊंगी या मैं फिर किसी पागल खाने चली जाऊंगी। तो इससे बचने के लिए जो है ना मुझे कुछ और रास्ता इख्तियार करना चाहिए और अपने दिमाग को जो है ना कहीं और मसरूफ़ करना चाहिए। आजकल हमने जो अपने दिमाग को मसरूफ़ करने के लिए मोबाइल का जो इस्तेमाल शुरू किया हुआ है वो हमारे लिए जहर बन गया है। उससे हम ज़्यादा मज़ीद टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जो मोबाइल है उसमें आपको जो है ना अपने मतलब की चीज़ मिल जाती है। आप टेंशन में होती हैं और आपको मज़ीद टेंशन वाली चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आप देख देख के मज़ीद टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अपने आप को टेंशन और डिप्रेशन से निकालने के लिए अपने मोबाइल को ना यूज़ करें। हाँ, अगर आप लोगों को कोई ड्रामा वगैरह अच्छा लगता है तो आप टीवी का यूज़ लाजमी करें। आप जो है ना टीवी लगा लें, कोई हल्का फुल्का ड्रामा देख लें। ड्रामा में भी जो है ना टेंशन वाला ड्रामा ना ही देखो तो बेहतर है। या फिर एक हरबा ये भी है कि आप अपने आप को घर में मसरूफ़ कर लें। जैसे कि घर की क्लीनिंग होगी, आप यकीन करेंगे आप जो क्लीनिंग में अपने आप को मसरूफ़ रखेंगी या अपने घर को डेकोरेट करने में आप मसरूफ़ अपने आप को रखेंगी, आप अपने आप को इतना हल्का महसूस करेंगी कि आपके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जो नेगेटिव सोच होती है ना, ये आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसको तबाह कर देती है। और नेगेटिव सोच आपको कौन देता है? ये आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं तो ये आपको जो है ना ये वाली सोच देते हैं। और कोशिश किया करें कि सिलेक्टिव लोगों के साथ जो है ना बैठना उठना करें, जो आप देख लें कि वो आपको जो है ना टेंशन नहीं देते हैं, आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जो है ना बैठना उठना किया करें। जो लोग आपको टेंशन और डिप्रेशन में लेके जाते हैं, जो आपकी हर बात का जो पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट में निकालता है कि आप जो ये बात सुना रही हैं तो इसका तो रिएक्शन ये होगा, अच्छा आप ये बात कर रही हैं तो इसका तो रिएक्शन ये है। तो इस किस्म के लोगों से आप दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग जो है ना ये आपको मज़ीद टेंशन में डाल देते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठा करें जो जिनकी सोच आपकी तरह पॉजिटिव हो। जब जिसको आप कोई बात शेयर कर रहे हैं ना तो वो आपको उसकी पॉजिटिव रिज़ल्ट दे। हाँ, अगर आपको इसके पास साथ नेगेटिव भी बात शेयर कर रहे हैं ना तो वो आपको जवाब पॉजिटिव में दें कि नहीं जी ये आपकी गलतफहमी है, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो जो मुस्तकबिल हमने देखा ही नहीं है, जो अभी आया ही नहीं है, उसके बारे में हम सोच सोच के परेशान हो कि हाय कि मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें तो हाल में रहना चाहिए और हाल में जो है ना खुश रहना चाहिए, क्योंकि अपने हाल को देखें वो कैसा गुजर रहा है। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ हाल की है, उसमें ना माजी का कोई अमल दखल है और ना ही मुस्तकबिल का अमल दखल है। जो ज़िंदगी है उसमें आपके हाल का बहुत अमल दखल है। अपने हाल को देखें, आपका हाल अगर अच्छा है तो बस उस पर मुतमईन है और मुतमईन होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें।
अब मैं जब भी टेंशन में होती हूँ तो मैं ऐसे करती होती हूँ कि मैं ज़्यादातर क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे हर कामों में, सब कामों में जो क्लीनिंग वाला काम है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा ये होता है कि हफ्ते में मेरा एक दिन ऐसा लाजमी होता है कि जिस दिन मैं अपने घर को रीसेट करती हूँ। रीसेट का मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देती हूँ। आज मैंने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा चेंज किया है, सोफ़े को उस साइड पे कर दिया है, डाइनिंग टेबल को इस साइड पे कर दिया है। और जैसे कि मैं पिछले दिनों आप लोगों को बता रही थी कि मैं जो है ना अपने ड्राइंग रूम में रेड कलर को ऐड करूँगी, तो मैंने इतना मज़ीद तो खैर ऐड नहीं किया, लेकिन ये है कि मैंने एक दो कुशन रेड कलर की भी रख दी हैं, क्योंकि मैंने कहा रेड कलर जब मैंने उस दिन सेटिंग की थी तो रेड कलर बहुत उठ रहा था। अपनी ज़िंदगी में वैसे भी रंगों को शामिल किया करें। रंगों से जो होता है, जो दिमाग होता है वो बहुत फ्रेश होता है। और इस वजह से जो है ना अपनी ज़िंदगी में, अपने कपड़ों में और अपनी हर चीज़ में रंग को लाजमी शामिल किया करें। रंगों से जो होता है बहुत अच्छा असर पड़ता है आपकी हेल्थ पे भी और आपकी मेंटल हेल्थ पे भी। तो इस वजह से जो है ना मैंने भी जो है ना आज ड्राइंग रूम को थोड़ा सा चेंज किया है और सेटिंग भी थोड़ी चेंज की है। पहले मेरा सोफ़ा उस साइड पे पड़ा हुआ था, मैंने सोफ़े को इस साइड पे कर दिया है। और रेड फूलों का भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। पहले रेड फूल सिर्फ एक साइड पे पड़े हुए थे, लेकिन अब मैंने सोफ़े के दोनों साइडों पे जो है ना रेड फूलों को रख दिया है। तो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, तो इससे ये होता है कि चेंजिंग जो होती है वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर छोड़ती है। तो अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाया करें। मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आप जो है ना सर्दियों की जो आमद है उसकी तैयारी किस तरह कर रही हैं और आपने घर में क्या चेंजिंग करेंगी सर्दियों के हिसाब से, और सर्दियों के जो काम होते हैं जो हम लोगों ने सर्दियों से पहले करने होते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह जो है ना अगले जो कुछ व्लॉग होगा वो उसी पे आएगा। असल में हमारे एरिया में अभी सर्दी आई नहीं है, अभी तक हम लॉन के कपड़े चला रहे हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैंने जो है ना सर्दियों के कपड़े वैसे निकाल लिए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक हम जो पहन रहे हैं वो लॉन के कपड़े पहन रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर इस पे मेरा एक पूरा जो है ना डिटेल के साथ व्लॉग आएगा कि मैं जो है ना सर्दियों की जो सेटिंग वगैरह है वो मैं किस हिसाब से करती हूँ और कौन कौन सी तैयारी होती है जो सर्दियों की मैं करती हूँ। वो उस पर एक आपको जो है ना एक मुकम्मल व्लॉग मिलेगा। वो नेक्स्ट भी हो सकता है, उससे भी नेक्स्ट हो सकता है। ये मेरा जार सेट है, ये मैंने रमज़ान में लिया था और रमज़ान में मैंने यूज़ भी किया था। और ये थीम के साथ भी मैच हो रहा था कि जो मैंने रेड कलर की थीम जो यहाँ पे की है तो उसके लिए मैंने निकाले। और कुछ सर्दियाँ आ रही हैं, ये भी सर्दियों के कामों में से भी एक काम है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आपको पता है कि ड्राई फ्रूट भी यूज़ होता है और भी जो है ना खाने पीने की चीज़ें बंदा सर्दियों में लाता रहता है। तो जैसे कि गर्मियों में ज़्यादा ड्रिंक की यूज़ होते रहते हैं, तो मैं जो है ना अक्सर सर्दियों में जो है ना ये तिल के मुरंडे और बिस्किट वगैरह ये चीज़ें मैं ला के रखती होती हूँ कि शाम की चाय में हम लोग यूज़ करते हैं। और जो मीठा होता है ये मैं रात के खाने के बाद यूज़ करती हूँ। और इस वजह से फिर मैंने ये सेट निकाला है। मैंने कहा चलो डाइनिंग टेबल के ऊपर चीज़ पड़ी होती है, तो वैसे तो शॉपरों में पड़ी होती है तो बंदे को याद ही नहीं रहती कि घर में कौन सी चीज़ आई है या कौन सी नहीं आई हुई है। तो ऐसे जार में हम रख लेते हैं और डाइनिंग टेबल के ऊपर सामने पड़ी होती है, तो फिर चलो जब बंदे को दिल करता है या चाय वगैरह पीता है तो उसके साथ बंदा जो है ना निकाल लेता है। या रात को जो है ना बंदे को मीठा खाने को दिल करता है तो तब जो है ना ये जो मैं तिल के मुरंडे लेके आई हूँ, ये जो है ना हम लोग जो है ना मैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगती हैं। वैसे मूंगफलियाँ भी मैं बहुत सर्दियों में खाती हूँ, लेकिन ये कि इस किस्म की चीज़ें भी मैं सर्दियों में लाती रहती हूँ। ये मेरा आज का व्लॉग है। मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, क्योंकि काफ़ी जो है ना मुझे कमेंट आ रहे थे कि बहुत दिनों से आपकी जो है ना मोटिवेशनल वीडियो नहीं आई है। तो मैंने कहा चलो मैं आज इस टॉपिक पे बात कर लूँ। और मैं हमेशा उसी टॉपिक पे बात करती हूँ जिस पे मुझे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी और मज़ीद अच्छी वीडियो चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।